अस्सलाम वालेकुम। आज हम बने ठने हैं क्योंकि हम इकबाल की बर्थडे नाफिया ने छोटा सा डिनर रखा हुआ है, उस पे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ड्रेसअप कर लिया। एला को कहा मेरा ड्रेस आपको दिखा दे। तो ये नाफिया ने वैसे मुझे गिफ्ट दिया था, ईद पे मुझे भी दिया था और मलिहा को भी सेम ड्रेस। तो बस सिंपल सा सूट है, साथ में ये प्लाजो की शलवार है। ये खुद सा भी किसी ने गिफ्ट ही किया हुआ है। और ये दुपट्टा, मुझे ये दुपट्टा बहुत अच्छा लगता है। ऐसे नीचे से पाइपिंग भी की हुई है। ये मैंने थोड़ी सी अपनी ज्वेलरी पहन ली। आज मैंने ज़रा स्कार्फ दूसरे तरीके से पहन लिया कि मेरे ये नज़र आई। उम्मीद है आपको मेरा ड्रेस अच्छा लगा होगा, मेरा स्कार्फ का स्टाइल भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसा स्कार्फ स्टाइल लेना है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको बता दूंगी। तो आपकी गर्दन भी छुपी होगी, आपका पूरा सर भी छुपा होगा और आपकी बालियां भी नजर आएगी। अब चलते हैं, आपको अपनी इकबाल की थोड़ी सी बर्थडे दिखाते हैं। Please subscribe and click the bell to get notification. और ये देखिए, ये कौन अब मॉडलिंग कर रहा है। ये मेरी नाफिया सुर्ख बुलबुल बनी हुई है। और ये देखो माशाल्लाह 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 कितनी प्यारी है मेरी नाफो। ये देखिए, ये मेरी नाफिया है। सो बहुत प्यारी लग रही है नाफिया भी मेरी। ये भी तैयार हो गई है। एला शो इट। कहती है मैं तेरा ड्रेस दिखा रही हूँ। ये वैसे नाफिया ने गिफ्ट दिया है मुझे। ये देखिए। You look beautiful. You look so slim. मैं स्लिम हूँ। अच्छा, okay. You look absolutely बाकी stunning. बातें कार बाकी बातें कार में करते हैं। आप मेरे कोबी से मिले हैं। ये मेरा कोबी है, इसको थोड़ा सा शेव किया है। इसके बाल बहुत बड़े हो गए थे और गर्मी है तो ये सो रहा है। कोबी कोबो, ये मेरा कोबी जब सो जाता है तो उठता ही नहीं है। कोबो, हेलो कोबो, कोबो, come on get up कोबो, come on get up. Did you eat? चलो, ये तो ऐसे खरामा नींद सो रहा है। अच्छा, तो नाफिया आज कह रही कि आज मैं डिफरेंट लग रही हूँ और पता नहीं प्यारी भी लग रही हूँ। शर्म आ गई। प्यारी इसलिए लग रही हूँ, मेरे ख्याल में मेकअप किया है, क्योंकि मेकअप तो मेकअप तो बदसूरत को भी खूबसूरत बना देते हैं ना नाफिया। तो क्या है जो मेरे ख्याल में मेरी बालियां अच्छी लग रही है। मेरा हिजाब स्टाइल डिफरेंट लग रहा है तो शायद इसलिए। लेकिन मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है नाफिया। मैं तो बिल्कुल शर्म आ रही हूँ। वो तारीफ वैसे हर इंसान को अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन कोई तारीफ करे तो थोड़ी सी शर्म आ जाती है। नाफिया सख्त गुस्से में है। मुझे देख के तो जल्दी कहती है थू बहुत प्यारी हो, लेकिन फिर गुस्से में हो जाती है। वजह ये है कि पता नहीं क्या है, हम बड़े ऑर्गेनाइज लोग हैं, लेकिन फिर भी कहीं जाना हो। मैं बर्प कर रही हूँ क्योंकि मैं कोक पी रही हूँ। मैंने वैसे आज 2 रेसिपी भी बना ली। मैंने हलीम की रेसिपी बना ली और आपको पता है हलीम कितना मुश्किल होता है बनाना, कूटना उसका बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने हलीम की भी रेसिपी बनाई, फिर मैंने वो मैक्सिकन चिप्स की भी रेसिपी बनाई। और अब आप यकीन करें, मैं ओनली 10 मिनट में रेडी हुई हूँ। सिर्फ 10 मिनट में मैंने रेडी 15 मिनट मैं 10 मिनट में रेडी हुई हूँ। मैंने आधे घंटे में 3 लोगों के कपड़े भी इस्त्री किए, फिर रियल भी एक बना फिर एक रेल भी बना लिया था इंस्टाग्राम के लिए, वो भी किया, कपड़े भी पहने जल्दी से, बस जो हाथ में आया जल्दी से पहन लिया। मेकअप भी किया, देख लो कमाल की बात है कि नहीं। तो लिटरली आधा घंटे में मैंने हरीम को रेडी किया, मैंने अमाया को रेडी किया, मैंने इन दोनों के कपड़े इस्त्री किए, नाफिया के कपड़े इस्त्री किए, अपने कपड़े इस्त्री किए और फिर अपना कमरा भी थोड़ा टाइडी कर दिया। जी बच्चे, तो
फिर मुझे थोड़ा सा हुआ कि चले मैं आज यूट्यूब का ये बना रही हूँ अपना वीडियो भी, तो अपना एक और स्टाइल का ये स्टाइल मैं वैसे पहले लिया करती थी, लेकिन मैं पहले बहुत कमज़ोर थी तो मेरा डबल चिन नज़र नहीं आता था। अब मेरा ये डबल चिन नज़र आता है तो अब मुझे नहीं अच्छा लगता इसको पहनना। लेकिन इंशाल्लाह अगर आप लोगों को होगा कि मैं ये स्टाइल आपको बताऊँ, तो ये स्टाइल में ये है कि आप लोगों की नेक भी नज़र नहीं आती और सारी ज्वेलरी भी नज़र आ जाती है, क्योंकि हम सबको ख्वाहिश होती है कि हमारे पास प्यारी प्यारी ज्वेलरी है तो हम पहन लें। क्योंकि मैं वो दूसरे स्टाइल में बहुत कंफर्टेबल हूँ, मैं हमेशा वही स्टाइल पहनती हूँ, तो मैं अब मेरी ज्वेलरी यूज़ नहीं हो रही है और मैं इतनी ज़्यादा मैं सोच रही थी कि किसी दिन जाके अपनी सारी ज्वेलरी बस बेच दूँ क्योंकि काम ही नहीं आती ज्वेलरी। तो अब मैं ये स्टाइल पहना है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा, अगर आप प्लीज़ ज़रूर मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको ये मेरा स्टाइल अच्छा लगता है, तो आप लोगों को मैं सिखा भी दूंगी। और फिर आइंदा मैं कभी ज्वेलरी पहनूं तो ये वाला स्टाइल स्कार्फ का पहनूंगी। इज़ इट एनफ या? Yes. यस ब्रदर, Yes, brother. यस ब्रदर। और नाफिया माशाल्लाह बहुत आफत की लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है रेड कपड़ों में। मैंने कभी इसको रेड कपड़ों में नहीं देखा, फर्स्ट टाइम है कि इसने रेड कपड़े पहने। असल में मेरा फेवरेट कलर रेड और ब्लैक है, ब्लैक एंड रेड मेरा फेवरेट कलर है। किसी ज़माने में मेरे वार्डरोब में अगर दरवाज़ा खुलता तो सारे रेड और ब्लैक नज़र आती थी। फिर बाद में अम्मी ने मुझे थोड़ा सा डांटा, कहते और भी कलर है दुनिया में, बस सिर्फ रेड और ब्लैक ना पहना करो। फिर मैंने थोड़े से और कलर पहनने शुरू कर दिए, नहीं तो मैं सिर्फ, अम्मी जब भी मेरे कपड़े बनाती थी मैं कहती थी अम्मी ब्लैक और रेड, ब्लैक और रेड। मेरी अम्मी फेडअप हो जाती थी, क्योंकि हमेशा मेरे कपड़े पाकिस्तान से मेरी अम्मी बना बना के मुझे बेचती थी, तब मुझे सिलाई वगैरह नहीं आती थी। फिर मैंने खुद सिलाई सीखी तो फिर मैं खुद अपने लिए वो डिज़ाइन बनाती थी कि उफ। अच्छा, तो आप लोगों ने हलीम देखा, आप लोगों ने दलीम, सॉरी, और हलीम तलीम दोनों, और आप लोगों ने पीपल से डोंट कॉल हलीम, हलीम कॉल दलीम बिकॉज हलीम इज वन ऑफ अल्लाह नेम। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हलीम मेरे दादा अब्बू का नाम था, अब्दुल हलीम मेरे दादा अब्बू का नाम था, और माशाल्लाह वो अपने ज़माने के बहुत बड़े स्कॉलर ऑफ इस्लाम, हाफिज़ कुरान, और पता नहीं उनके पास कौन कौन सी इल्म थे। आप लोगों को उनकी भी स्टोरियाँ बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी माशाल्लाह मशहूर, 4 सदे के मशहूर आदमी थे। बल्कि मेरे अम्मी के अब्बू बहुत बड़े खान थे, और वो सिर्फ खानों में ही अपनी बेटियां देते थे। लेकिन सिर्फ मेरे दादा अब्बू के पाइज होने की वजह से, बुज़ुर्ग होने की वजह से, मेरे नाना अब्बू ने मेरी अम्मी को उनकी दोस्ती में मेरे अब्बू को दे दिया था। तो उनका किस्सा सुनाऊंगी, मेरी अम्मी अब्बू की लव स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगी। लेकिन लव स्टोरी शादी की बात थी, शादी से पहले नहीं, पर मेरे अब्बू की शादी से पहले थी। हालांकि मेरी अम्मी की शादी हुई थी सिर्फ 13 साल की उम्र में, लेकिन और मेरे अब्बू उनसे 8 साल बड़े थे, तो 20 साल के होंगे मेरे अब्बू। लेकिन मेरे अब्बू ने कहा था कि शादी करूंगा तो ज़ारा से करूंगा, नहीं तो किसी से नहीं करूंगा। तो माई ग्रैंडफादर, माई बोथ ग्रैंडफादर वाज बेस्ट फ्रेंड, दे वर बेस्ट फ्रेंड। मेरे नाना अब्बू बहुत अपने ज़माने के बहुत बड़े मशहूर आदमी थे, नेशनल पार्टी के लिए काम करते थे, बादशाह खान बाबा के फ्रेंड थे, और ये बादशाह खान बाबा पुख्तूनों के बहुत बड़े लीडर गुजर चुके हैं। और मेरे नाना अब्बू इन सब उस ज़माने के वज़ीरों और इनके साथ ऐसे मिलते थे कि क्या आपको बताऊँ, यानी ऐसे बात करते थे। क्योंकि मैं छोटी थी तो मेरे नाना अब्बू एक दिन बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में कौसर नाजी कोई वज़ीर रह चुका होगा, तो मेरे नाना अब्बू बात कर रहे थे मेरी मामू से कि हाँ वो न्याजी आया था। बाद में मेरी अम्मी हंस रही थी, कहती है लोग न्याजी साहब ये कहते मेरे बाप को देखो ऐसे कह रहा है जैसे इसका कोई ज़मींदार आया हो। तो ऐसे मेरे नाना अब्बू थे माशाल्लाह, बहुत बड़े वॉरियर थे, और अंग्रेज़ों के साथ उस ज़माने में काफ़ी लड़ाइयाँ उनकी हो चुकी हैं बादशाह खान बाबा के साथ मिलके। तो काफ़ी किस्से इंशाल्लाह सुनाऊंगी कभी, लेकिन ये है कि अभी अपनी अम्मी का सुना रही हूँ। तो मेरे जो नाना अब्बू थे वो
दुनिया के बहुत बड़े आदमी थे और मेरे दादा अब्बू अल्लाह के बहुत बड़े आदमी थे। वो बहुत ज़्यादा परहेजगार और बहुत फाइज इंसान थे, बहुत बुजुर्ग तरीन इंसान थे। यहाँ तक कि लोग उनके पास दुआ के लिए आते थे। हम वैसे भी काका खेल है, हम काका साहब की औलाद है, खुदजादा है हम। तो मेरे जो दादा अब्बू थे, क्योंकि वो काका साहब एक बहुत बड़े औलिया गुजर चुके हैं, उनकी औलाद में से है, तो लोग उनके लिए स्पेशली दुआ करने आते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादा अब्बू कभी किसी को चार्ज नहीं करते थे, कुछ नहीं, फी सबीलिल्लाह, बल्कि अपने घर का, अपनी जायदाद, अपना सारा कुछ उन्होंने गरीबों में बांट दिया था। तो कभी कभी औलाद को गुस्सा भी आता था कि हमारे बाप ने सब कुछ बांट दिया था। तो ऐसे किस्म के इंसान थे। एनीवे, तो चले अब मिलते हैं रेस्टोरेंट में। अगर कोई और बात याद आ गई तो कर लूँगी। रास्ते में जाके बात इसलिए कर रहे हैं कि घर में तो बच्चे दौड़ना ये वो इट्स इम्पॉसिबल है। आप लोग हमेशा मुझे कहते हो कि आप गाड़ी चलाते हुए बात कर रहे हो, ये मेरे ख्याल में यही वो टाइम होता है जो पीस होता है। ये कोई कैमरे से चुपता है, कोई क्या होता है, कोई क्या होता है, तो बहुत मुश्किल होता है घर में व्लॉग बनाना। घर में टॉकिंग का व्लॉग नहीं बन सकता, सिर्फ रेसिपी का बन सकता है। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट ना करे तो बहुत मुश्किल होता है। अब मैं बाकी यूट्यूबर को देखती हूँ तो उनके बच्चे, उनके हस्बैंड, उनके भाई सब उनका साथ देते हैं। एक औरत सिर्फ वो खाना पकाती है तो 10 लोग उसके लिए साथ देते हैं, बल्कि वो खुद कहती है। मैंने 1, 2, 3 रेसिपी यूट्यूबर की वीडियो देखी है और बहुत लाइक भी मैंने की है। तो वो जो भी करती हैं वो कहती है कि एडिटिंग मेरा बेटा करता है, तो कैमरा मेरा खावंद करता है। तो ये मैं बेचारी क्या करूँ, मैं क्या करूँ राम, मुझे कोई मिला नहीं। तो मेरी घर में टॉक का व्लॉग, और आप यकीन करें जो इन लॉ टॉक या कोई और टॉक हम बनाते हैं ना, वो भी मैं नाफिया को कहती हूँ कि चलो बस अब चुप जाते हैं। तो मेरे सोइंग रूम में, मैं अपने सोइंग रूम में वो बनाती हूँ, क्योंकि सारे घर में ये बच्चे माशाल्लाह 10 बच्चे हैं, फिर घर में सारे आए हैं। और जब मैं अकेली होती हूँ तो फिर मैं व्लॉग बनाती नहीं हूँ, और जब मैं व्लॉग बनाती हूँ तो फिर ये सब होते हैं। तो बस मुश्किल है, मुश्किल। Aber no, the straight Larisham kana? वो बिस्मिल्लाह लारशी का ना, सीधा बजे सीधा चला दी तरफ तब राइट नो आदम मजा सीधा लारशा रिचमंड रोड ना अलता सीधा लारशा प्रेजेंट सरदसिशा बिया सीधा अगर अमाया नर्सरी तरफ तक खरज showing her direction. So I've lived here all my life, most of my life, and I still don't know. So Nafia just was telling me that because of I'm wearing this necklace, these jumke, you look like Chodrayer. You know, we're watching this drama nowadays. It's called Khuda aur Mohabbat, and the people are very, very posh in that drama. ये मैं इंग्लिश में क्यों बात कर रही हूँ? I don't know. I supposed to say in उर्दू. अच्छा, तो वो नाफिया मुझे बोलना भी नहीं आता, चौधरायण बुला रही है। तो वो इसलिए कि मैंने ये हार पहना हुआ है, और ये मेरा बहुत फेवरेट हार है। ये मैं जब फर्स्ट टाइम दुबई गई थी तो मैंने दुबई से ये लिया था। तो इसके साथ इस किस्म की बालियाँ हैं, लेकिन उसमें से ये एक नग गिर गया। तो मैं कह रही हूँ कि जब भी पाकिस्तान जाऊँगी इंशाल्लाह मैं वहाँ से ठीक कराऊँगी, क्योंकि यहाँ पे तो एक नग ठीक कराने के लिए भी मुझे लगता है 200-300 पाउंड देना पड़ता है। तो मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान से ठीक कराऊँगी। तो मैंने दूसरे अपने ज्वेलरी से अपने झुमके पहन लिए हैं। तो वो मुझे अब ये कह रही है कि मैं अल्लाह कितना मुश्किल लफ्ज है, चौधरानड़ लग रही हूँ सिर्फ इस उसकी वजह से। हालांकि ये तो पठानों का भी बहुत कल्चर है कि पठानों की जब शादियाँ होती हैं तो वो ज़रूर इस किस्म का ये हार दुल्हन को देते हैं, और ये झुमके भी ज़रूर देते हैं। तो ये सिर्फ चौधरायनों का रिवाज नहीं है, हमारे पठानों का भी है। सो हम अब इधर आ गए हैं। ये रेस्टोरेंट है, डेली फेगो इसका नाम है। इकबाल
Iqbal, how old are you? 45. Liar. Iqbal की 38th birthday है. I love. ये भी अराइव हो गए हैं. बैठे हैं. सुमैया गई है चेंज करने के लिए आया. Hello. What are you doing? Yeah, but that's your second. The first one I rejected. I say it's not cold, but it's old. So they're going to be the new one now. And they took you to the back as well. जब मैं ये पी लेती हूँ तो फिर मेरा खाना खाने को नहीं जाता. तो मेरे लिए खाना मंगाना. No, it's not kebab. Somebody just text me on Instagram. They say we are the real Chodraya, and you do look like Chodraya. That's so weird, is it? We are from Mandi Bahawalpur, and we are the real Chodraya, and Wow. you do look like Chodraya. Okay, basta, Amma. She just said to Sumaya. Sumaya. Oh, yeah, The Sumaya. Sumaya last value ka that's it. Nope. Her brother-in-law. Nope. No, allowed. She's giving mum really dirty looks right now. Never done this before. You need to do it now. Yeah, go on. Where is the thing? Orika ce ani ki kana. Oh, this one. Yeah, that one is done. Okay, I will let you know when we can all sing together, alright? Okay. Okay, you gonna sing, okay? Right. Don't leave me singing by myself. Come here, Mike. Yeah, careful your face. Ready? Aida, hold it. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Iqbal. Happy birthday to you. Hip hip. Yes, Saeed lover ka chitol car kala Saeed khade. Saeed deserve it, yeah. ما بيخبر. Come on, sit down. Harimo, sit here. Harimi, sit here. Come on, have it, Ella. Oh, Mamu is so rude. Oh, that was big. Mamu is very big. I think that put the reason for now they choose a week. For decade. Agam da mama che kana? Sad da mama che. Wow, wow, wow. ये देखो. Wow, wow. They use some leather. Sushi. Okay, Iqbal. Barkawala kana. Okay, Iqbal, gift from Nafia. Open it. Oh, get the receipt. Get the one. Oh my god. You like it? Show me. Yeah, so we do this. I chose it basically. Oh, show me kana. You like Can I it? do this? Don't try it, I don't have words to say. Oh, say thank you Nafia. ذكر के बहुत हुए. ذكر के बहुत thank you है भैया. ओ शर्मी. Charmigo. Oh, it's so hot. Oh. Oh, मुबारक शाह. Mommy. बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह. Mommy. Kabadasi. मुबारक शाह. Wow. Yo, good meeting. Okay, so this is Sumaya gift now. Mom, I see you. I'm adding more cake. When I'm more cake? Let me see. That's it, Chengo.
He's been asking. Mada clar că mă știu, după că n-am să păi de numărul. Oh, that's so De numărul. Asam beautiful. Thank you, Sadhu. So खाना खा लिया, चाय पी ली, केक काट दिया और अब हम नाफिया के घर जा रहे हैं क्योंकि साद ने नाफिया के घर में गार्डन में डेकिंग भी खुद कर ली, फ्लोरिंग भी खुद कर ली और अब बकूला भी वो बना रहा है उधर। बकूला पगूला पगोला यार ये नाम मुझे नहीं आता। अच्छा पगोला पगोला भी बना रहा है। तो हमें वो अपना प्रोजेक्ट दिखाना चाहते हैं तो अब उधर जाते हैं हम, वो भी आपको थोड़ा सा दिखा दूंगी, फिर आपसे खुदा हाफिज कहूंगी। और अब मेरी जूली उतर गई, मैं बहुत लाइट और बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ। इज़न है नाफिया? Yes mama, yes mama. बस कसम से अब आहिस्ता आहिस्ता ये स्कार्फ भी ठीक कर दूंगी तो फिर बहुत ही लाइट हो जाऊंगी। तो ये मेरी जूली जब उतर जाती है मैं पता नहीं लोग कैसे पूरा दिन पहन सकते हैं। मैं तो एक गट्टे से ज्यादा ज्वेलरी पहन नहीं सकती हूँ। आई लव ज्वेलरी। शोशा के लिए पसंद करती हूँ कि पहन लूँ, लोग देख लें और फिर जल्दी उतार दूँ। ये नाफिया के घर के बाहर लिलीज है, कितने प्यारे हुए हैं। आई लव लिली और खुशबू इतनी ज्यादा होती है इसकी। Let's see your project. Come on, let's see Nafia. Why are you playing? ये नाफिया के घर का न्यू प्रोजेक्ट है जो इकबाल और साद ने शुरू किया है। Wow, zabardast. They make that step as well. Look at that. Wow, mashallah. You look so beautiful, नाफिया दे। ये नाफिया का आउट हाउस है, ये घर है बाहर से।